आइए हम लोग आराधना करेंगे, प्रभु की प्रशंसा, प्रभु की बड़ाई करेंगे। प्रभु ने एक दिन दिया है और हम आप अपने घरों में हो, लेकिन हम चाहते हैं कि आप भी अपने घरों में एक साथ मिलकर प्रभु की आराधना, प्रभु की बड़ाई करो। हालेलुया। तो आइए हम लोग शुरुआत करते प्रभु की आराधना, प्रभु की बड़ाई।
पिता परमेश्वर प्रभु यीशु, सचमुच परमेश्वर आप यस सबकी दुआ को सुनते हो, सबकी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हो प्रभु जी। आप महान परमेश्वर, अद्भुत परमेश्वर हो प्रभु जी। सचमुच प्रभु जी, हमारा भरोसा, हमारी उम्मीद आप हो प्रभु जी, क्योंकि मुश्किल समय में बस आपके दिलासा देते हो प्रभु जी, और साथ रहते हो, करुणा और भलाई करते हो प्रभु जी। और वो करुणा भलाई एक दिन के लिए नहीं, सदा सर्वदा हमारे साथ है। यस हे प्रभु यीशु, धन्यवाद आपके उस प्रेम के लिए, धन्यवाद आपकी दया के लिए, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं। धन्यवाद प्रभु, स्तुति करते हैं राजा, प्रशंसा करते हैं मेरे, धन्यवाद मेरे राजा।
करना भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हाँ मेरे प्रभु, तेरा नाम रहे ऊंचा। सचमुच प्रभु, तेरे जैसा कोई नहीं। आज भी प्रभु तू अनुग्रह के सिंहासन पे विराजमान है, और हम सब उस अनुग्रह के सिंहासन के पास आकर आपकी आराधना, आपकी बढ़ाई, आपकी जय जयकार करते हैं। धन्यवाद इस आराधना के लिए, धन्यवाद इस समय के लिए प्रभु। प्रभु आगे की सभा आपके हाथों में देते हैं। जो भी संदेश हो प्रभु, आप हम सभी से बातें करें, हमें कुछ सिखाए परमेश्वर, जिसके द्वारा प्रभु हमारे जीवन से आपको महिमा मिले, आपकी बढ़ाई करे, अपनी जय जयकार करे। प्रभु यीशु के नाम से मांगते, सुन और कर पिता परमेश्वर, आमीन। जय मसीह। सभी को प्रभु आप सभी को आशीष दे। और मैं विश्वास करता हूँ आप सभी लोग सुरक्षित है अपने परिवार में, और सचमुच प्रभु बड़ा महान परमेश्वर है, जो हर समय हर वक्त एक नई नई योजना और नए नए कार्य करता है ना। नई नई योजना लेकर आता है, नए नए कार्य करता है, और हम सब मिलकर उस परमेश्वर की आराधना, उस परमेश्वर की बढ़ाई करते हैं ना। सचमुच मौत से है बचाया हमें, जीवन नया दे दिया ना। रियली नहीं भूल सकते वो समय, वो पल जो पिछले महीने हमारे साथ हुआ ना। वो हमारे लिए बहुत बड़ा गवाही है कि सचमुच परमेश्वर ने एक नया जीवन दिया, जो आज मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ, जो आपके सामने परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि परमेश्वर वो काम करते हैं ना, परमेश्वर वो काम करते हैं। एक चीज छोटे में, परिस्थितियाँ कोई भी हो, हिम्मत मत हारना। परिस्थितियाँ कोई भी हो, कुछ भी हो, लेकिन हिम्मत मत हारना, क्योंकि प्रभु सदा सर्वदा हमारे साथ है, हमेशा हमारे साथ है। उस परमेश्वर की बड़ाई, उस परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं ना। और जो भी लोग ना, हमने जो भी दान दशमांश आप देते हो, आपको ये व्हाट्सएप पे भेज दिया जाता है। आपको ना अकाउंट नंबर, ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे अपने कमाई का दशमांश परमेश्वर के भंडार में लेकर आए। और बहुत सारे लोग ना, बहुत सारे लोगों को देखा इस लॉकडाउन के समय में, उनका मन इतना खुला हुआ है, इतना खुला हुआ है, इतना सब कुछ करके हमेशा ना दान दशमांश के लिए अपने हाथ हमेशा आगे बढ़ा रहे हैं। और हम चाहते हैं आप भी परमेश्वर के कार्य में हाथ बटाएं, परमेश्वर के कार्य में हाथ बटाएं ना, और हमेशा प्रार्थना में रखें। और हम सभा में जाएंगे और भाई ओंकार एक संदेश सुनाएंगे, फिर उसके बाद ना फिर हम एक संदेश सुनाएंगे। और हम परमेश्वर से उम्मीद करते हैं और आशा करते हैं परमेश्वर हमेशा नई चीज़ें सिखाए हैं, और हमेशा नई नई चीज़ें हमें और आपको सिखाएंगे ना। फिर उस संदेश के बाद फिर मैं आपको संदेश सुनाऊंगा। मैं सबको जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हम सभी विश्वासी भाई बहन के लिए हर दिन नया दिया है, तो हमें भी उस नए दिन में चलना चाहिए। हालेलुया। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा। हम सब प्रभु की महिमा कैसे करते हैं? हाथ उठा के। तो वचन में जाएंगे, पहला पतरस अध्याय 4 वचन 7 से 11।
सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए संचेत रहो। बोलते हैं कि जो भी हमारी समस्या है उसका तुरंत हल होने वाला है, लेकिन कैसे? प्रार्थना के द्वारा। बाइबल बताती है कि हमारे जीवन में जो भी दुख तकलीफ आता है, हमें प्रार्थना, बाइबल, संगति, ये हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। और 8 में सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। बोलता है एक दूसरे से हमेशा प्रेम लगाए रहना चाहिए, तभी ना हम परमेश्वर के बेटे बेटियां कहलाएंगे। जब हमारे अंदर प्रेम ही नहीं रहेगा, क्योंकि परमेश्वर ने प्रेम किया था, हमने प्रेम नहीं किया, पहले परमेश्वर ने प्रेम किया। बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो, यानी बिना कुड़कुड़ाए। कलीसिया में एक दूसरे से हमेशा जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि कलीसिया हमारा नहीं, आपका नहीं है, परमेश्वर का। परमेश्वर लोगों को जोड़ता है। हालेलुया। 10 में जिसको जो वरदान मिला है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है, जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार की अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाएं। बोलते हैं कि आपने प्रभु यीशु में विश्वास किया है, आपको एक वरदान मिला है, एकदम घनिष्ठ रिश्ता रखना चाहिए एक दूसरे से। 11 में यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है, यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और सामर्थ्य यूं उसी का है। आमीन। बोलते हैं कि यहाँ पे परमेश्वर ने यदि कोई बोले तो ऐसा बोले, मानो परमेश्वर का वचन है। हम किसी, चाहे विश्वासी हो चाहे अविश्वासी हो, हमें हमेशा परमेश्वर के वचन से ही बातें करना चाहिए हर दिन। अगर अविश्वासी है, अगर वो कुछ बोलते जाता है तो वहां पे हम क्या करते हैं? परमेश्वर का वचन रख देते हैं, परमेश्वर का वचन रख देते हैं। परमेश्वर ने ऐसा किया, परमेश्वर ने सारी सृष्टि को बनाया, यानी सुसमाचार वो हमें जरूरी है। से कहानी है, बहुत अद्भुत हैगा। एक प्रचारक भाई ऐसे गांव में अपने बच्चे और पत्नी सहित रहते थे, जहां बड़ी परेशानी से पहुंचा जाता था। पर भाई गरीब थे, लेकिन भाई प्रचारक जो थे बहुत गरीब थे, लेकिन उनका हृदय के धनी थे, हृदय को धनी थे। गरीब थे लेकिन हृदय के धनी थे। तो ऐसे करते करते अजनबी इंसान आया, अजनबी उस गांव में। ढूंढते तो वहां पे होटल बिटल कुछ नहीं था, यानी उसको सुविधा नहीं मिली। वो रात भर वो अपना बेचारा कैसे बिताया। तो इस भाई जहाँ स्तुति आराधना हो रही थी, बहुत मधुर मीठी बोली से परमेश्वर की महिमा हो रही थी, तो आवाज को सुना। उस गांव में उस जगह कुछ हो रहा है। वो गया, दरवाजा खटखटाया। उस भाई ने दरवाजा खोला, बोले भाई साहब आप अंदर आ सकते हैं, मैं एक चीज यहाँ सोच सकता हूँ, आप भी सोच सकते हैं। अगर विश्वासी है, विश्वास प्रभु यीशु का करता है, अगर कोई सा भी इंसान आएगा, अगर वो दरवाजा खटखटाए तो हमें खोलना है। बोलेगा हमें प्यास लगा तो उसे पानी जरूर मिलेगा, और दरवाजा खटखटाएगा तो उसको पानी नहीं मिलेगा। कहाँ से आ गया, एवड़ा है, दारू पिया है। लेकिन एक विश्वासी का जीवन ये होना चाहिए। तो उस भाई ने क्या किया,
वो अपनी कहानी बताया। मैं रात भर ढूंढता रहा लेकिन कोई स्थान नहीं मिला मुझे। तो उसने बोला कि भाई हमारे यहाँ रह सकते हो आप। उसको चाय नाश्ता उसका सत्कार किया, हर एक चीज। उसको बोले यार रात यहीं पे गुजार लीजिए। उसने गुजारा तो उसको उसने गिफ्ट दिया। उसने प्रभु का वचन सुना। देखो अजनबी था लेकिन उसको परमेश्वर का वचन सुनाया और उसको गिफ्ट दिया। गिफ्ट देने के बाद वो सुबह चले गया। घर जाने के बाद जब वो खोलता है देखता है तो बाइबल। तो जब वचन पढ़ा वो उसको आनंद मिला। बोले परमेश्वर है इसका मतलब। तो उसने क्या किया, बहुत सा यानी रुपया पैसा भेजा उस भाई को। तब यहाँ पे आप सोच सकते हैं अगर पास्टर को कोई पैसा भेजा तो हम लोग सोचते हैं पास्टर का तो लॉटरी लग गया, लेकिन नहीं, गलत। उसने क्या कि उस पैसे का कार्य क्या किया। जैसे मूसा परमेश्वर कार्य के लिए बनाते थे भवन, तो उसने उस पैसे का क्या कहाँ पे उपयोग किया, परमेश्वर के भवन के लिए, कार्य के लिए। एक नजीब अजनबी था। तो पहले हम अजनबी थे, हम सब जब प्रभु को नहीं जानते थे। जब हमने प्रभु के पास आया, प्रभु को जाना, तो हम अजनबी अब नहीं हैं। हालेलुया। कहने का मतलब ये हमेशा एक दूसरे से मेल मिलाप करके रहना, उनसे प्रेम करना। बोलते हमारा जीवन है क्या, बाइबल है। बाइबल, प्रार्थना, संगति, ये तीनों चीज हमारे जीवन में रहना चाहिए। ताई हम प्रार्थना करते हैं, हे पिता परमेश्वर, तेरे चरणों को सिंहासन पे प्रभु यीशु, जैसे तूने जिन्हें भाई के जीवन में काम किया पिता परमेश्वर, ऐसे जो भी विश्वास नहीं करते पिता परमेश्वर, अगर तेरे सुसमाचार को सुनाए पिता परमेश्वर तो विश्वास करे, ताकि तेरी महिमा तेरी प्रशंसा पिता परमेश्वर। हे प्रभु यीशु, आप सहायता मदद करना पिता परमेश्वर, सभी परिवारों के जीवन में काम करना, ताकि तेरी महिमा तेरी प्रशंसा पिता परमेश्वर। सारा आदर सारा महिमा आपके चरणों में सुनते हैं, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ना बहुत बहुत अच्छा संदेश। जरूरी हमारे, हम बेशक पैसे से धनी ना हो, लेकिन हमारा दिल धनी होना चाहिए ना, हमारा दिल धनी होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ना, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। दिल धनी हो ना, वही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें है ना, वही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। अब मालूम है कोई आदमी अगर बीमार है या किसी मुश्किल से गुजर रहे हैं और बेशक आपके पास पैसा नहीं, लेकिन अगर आप उसके साथ खड़े रहोगे ना, उससे बहुत हिम्मत मिलता है, बहुत ताकत मिलता है। और ये सच्चाई है ना, ये सच्चाई है। और इसलिए उस पास्टर गरीब है, धनवान नहीं है, लेकिन किसी की मदद के लिए हमेशा तैयार है ना। यही चीज़ हमारे लिए है ना, यही चीज़ हमारे लिए, हमारा दिल बड़ा ना। आज जो हम लोग संदेश सुनने वाले दूसरा ना, जिसमें प्रेम होता है, जिसमें प्रेम होता है वही करुणा कर सकते हैं, यानी कि उसी में वही करुणा कर सकता है। अगर प्रेम नहीं है तो करुणा कभी दिखाई नहीं देगा ना। मैं सोच रहा था कि कई बार हम लोग देखते हैं ना, मैं आपको बताना चाहता हूँ, भाई भाई में बहुत प्रेम था ना, भाई भाई में बहुत प्रेम था, लेकिन एक भाई जो है बुरी संगति में था। भाई भाई में बहुत प्रेम है लेकिन बुरी संगति में था एक भाई। और वो भाई क्या करता था, जुआ खेलता था, जुआ खेलता था ना, पत्ते खेलना, सब चीज करना, उसका एक पेशा, एक उसी लाइन में गुजर रहा। तो कुछ समय बीता तो परिवार के लोगों ने सोचा कि कैसे सुधरेगा लड़का, तो ऐसा करते ना, इसका एक शादी कर देते, शादी कर देंगे तो क्या होगा, वो सुधर जाएगा। तो घर वाले बोला ऐसा तो नहीं कर सकते, क्योंकि अभी बड़ा भाई बाकी है, पहले बड़े का कर लेते फिर छोटे का करें। अच्छा आप देखते हैं कभी भी ऐसा नहीं होता है कि पहले छोटा का, कहीं कहीं हो जाता है, बट ज़्यादातर आप देखोगे पहले बड़े का फिर छोटे का। तो बड़े का शादी हो गया, और जिस दिन शादी हुआ ना, आए घर में दुल्हन आई, ये सब हुआ, और जो छोटा भाई जो था वो अपने दोस्तों के साथ पत्ते खेला था। पत्ते खेला तो अचानक क्या हो गया, वो हार गया पैसा, और गुस्से में एक व्यक्ति को
मार दिया, छुरी देखिए मर्डर कर दिया उसने। अब वो वहाँ से भाग भाग के अपने घर पे आया। घर में आने के बाद अपने भाई को बताने लगा ऐसे हादसा मेरे साथ हो गया। तो भाई ने कहा कि तुझे हम लोग बहुत समय से चाहते आ रहे कि बेटा सही रास्ता नहीं है, मत ऐसा कर, लेकिन वो समझ नहीं पाया। और पुलिस को मालूम पड़ा, पुलिस आई और फिर खड़ी लगाया, अंदर से पुलिस दरवाज़ा ठोक रहे। क्या करें। जो भाई जो शादी करके अभी बस आज ही शादी होके आया और उसी दिन वो घटना हुई, तो भाई जो शादी करके उसने क्या किया, छोटे भाई को बोला तो अपने कपड़े उतार। क्या किया, अपने कपड़े उतारे, उसने उतारा और उसने अपना कपड़ा उसको दे दिया। यानी जो लहू से भरा हुआ कपड़ा था वो भाई उस भाई ने पहन लिया जो अभी भी शादी होकर आया था, और अपना अच्छा कपड़े उस भाई को दे दिया जिसने मर्डर करके आया। और जब पुलिस आई क्या देखा मालूम, उस व्यक्ति को पकड़ा जिसके शरीर के वो कपड़े थे और उसे मार दिया इसके पास। लेकिन उस भाई ने सोचा ऐसा क्यों हुआ कि मेरे भाई ने मेरे साथ इतना, मेरे भाई के अंदर प्रेम था, एक गुनहगार को ना इस गुनाह से, गुनाह तो किया मैंने, उस सजा से मुझे बचा लिया, उस सजा से मुझे बचा लिया। इस कहानी के दौरान सोचते हैं ना, क्योंकि प्रेम एक ऐसा रिश्ता होता है और एक ऐसा शब्द होते हैं कि वो सिर्फ होठों से ही नहीं लेकिन अपने जीवन से भी दिखाई देते हैं, होठों से जीवन से भी दिखाई देते हैं। वो भाई बोल सकता था जा इधर से ना, लेकिन उसके अंदर क्या हो गया, प्रेम उत्पन्न हुआ। और परमेश्वर भी हमसे ऐसे ही प्रेम करता है ना। जब हम लोगों ने देखेंगे, जब इज़राइल के लोग मिस्र में थे तब से लेकर आज तक परमेश्वर प्रेम ही करते हुए आया। और वही परमेश्वर यिर्मयाह की किताब में कुछ बात करता है। और जब आप यिर्मयाह की किताब पढ़ोगे ना, वहाँ पे बहुत ही अद्भुत चीज़ मिलता है। परमेश्वर जिससे प्रेम करता है, अगर आप पूरा यिर्मयाह किताब पढ़ोगे, मैं शॉर्ट में कुछ उसका बता रहा हूँ शीर्षक के थॉट के साथ है। अगर आप पढ़ना तो एक चीज़ मिलता है उसमें कि परमेश्वर अपने लोगों को चाहता है कि बुराई से अपने मन फिरा कर अपने परमेश्वर की तरफ आ जाए। सिंपल से चीज़ यही चाहते हैं कि बुराई से मन फिरा कर अच्छाई की तरफ। तो देखिए ये करुणा है, परमेश्वर की दया है, जिससे परमेश्वर अवसर का अवसर देता है कि बुराई से मन फिरा कर अच्छाई की तरफ आ जाए। और यहाँ पर यिर्मयाह के 31 अध्याय में 1 से 3 हम वचन पढ़ेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। उन दिनों में मैं ऐसे सारे इजरायलियों कुलों का परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की वाणी है ना, यहोवा की ये वाणी यानी कि परमेश्वर का ये शब्द है। यहोवा यूं कहता है, जो प्रजा तलवार से बच निकली उन पर जंगल में अनुग्रह हुआ और मैं इजराइल को विश्राम देने के लिए तैयार हुआ ना। जो लोग उस तलवार से बच गए, बोल दे कि उनके ऊपर मेरा क्या मिला, मेरा क्या हुआ, अनुग्रह हुआ, अनुग्रह हुआ। आगे 3 में ये मुख्य संदेश का जो शीर्षक मेन है यहाँ पे, यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा, परमेश्वर ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ। क्या कहा कि मैं तुझसे सदा, ये नहीं बोला मैं तुझे अभी भी प्रेम करना चाहता हूँ, नहीं, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ। इस कारण मैं तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। इस कारण मैं अपनी करुणा तुझ पर क्या की है, बनाए रखी है। हालेलुया। परमेश्वर कितना महान परमेश्वर, सोचो हमसे प्रेम करता है। कब से, अभी से नहीं, सदा से। हम अपने माँ के कोख में आने के पहले से ना उसके हम दिमाग में बैठे हुए थे, और जब हम इस दुनिया में आए तब से वो हमसे प्रेम करता हुआ आ रहा है, तब से हमसे प्रेम करता रहा। और उस प्रेम में हमेशा आप देखोगे, उस प्रेम में हमेशा दया। उसने क्या कहा, इस कारण, क्या लिखा हुआ है, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। प्रेम रखता आया हूँ इसलिए मैं अपनी तुझ पर करुणा बनाए रखी है। कितना कितना सोचो ना, जंगल में भटक रहे, बहुत कई तरह से परमेश्वर के विरोध में गए वो लोग, लेकिन फिर भी परमेश्वर की करुणा उनके ऊपर थे और परमेश्वर उन्हें संभाल रहे हैं।
परमेश्वर उन्हें मार्गदर्शन दिखा रहा है, परमेश्वर उनकी अगुवाई कर रहा है। अभी भी समय है सुधर जाए, अभी एक समय आया उनके जीवन में ना, एक समय आया उनके जीवन में जहाँ पे उन्होंने और भी अधिक कुड़कुड़ाया, खाने के बारे में कुड़कुड़ाया ना, चिकन चाहिए, मटन चाहिए ना, लेकिन परमेश्वर ने बोला ठीक है तुम चिकन इतना दिया, और लोग खा खा के उल्टियां करने लगे, लोग मरने लगे। किस लिए? क्योंकि तुमने परमेश्वर के प्रेम को समझ नहीं पाया। है समस्या आती है जीवन में, दुख तकलीफ आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कुड़कुड़ाना। अगर आप सचमुच परमेश्वर से प्रेम करते हो तो आप हर समय एक चीज करोगे, जो भी कार्य करोगे परमेश्वर को पहला स्थान देकर करोगे, क्योंकि वो हमसे सदा से हमेशा अनंत काल से प्रेम करते हुए आया, और आज भी कर रहा और आने वाले दिनों में भी वो करता रहेगा ना, करता रहेगा। प्रार्थना करते प्रिय परमेश्वर, प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते, सभा की अगुवाई करें, हम सबसे बातें करें प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। और व्यवस्था विवरण 4 का 37 वचन में लिखा हुआ है, उसने जो तेरे पितरों से प्रेम रखा, परमेश्वर ने जो तेरे पितरों यानी कि पुरखाओं से बीते हुए जो हमारे पूर्वज थे उनसे जो प्रेम रखा, इस कारण उनके सामर्थ के द्वारा मिस्र से इसलिए निकाल लाया। सॉरी ना, मैं आप नीचे आ गया। प्रेम रखा इस कारण उसके पीछे उनके वंश को चुन लिया। पितरों से प्रेम किया, फिर उनके वंश को क्या किया? चुन लिया, और प्रत्यक्ष होकर तुझे अपने बड़े सामर्थ के द्वारा मिस्र से निकाल लाया। पहले पूर्वजों से प्रेम किया, फिर हम लोग से प्रेम किया। आप क्या किया? जब हम गुनाहों में थे, तकलीफ समस्याओं में गुजरे हुए थे, तो वहां से परमेश्वर ने क्या किया? निकाल लाया। जो लोगों ने विश्वास में नहीं थे, उन्हें विश्वास में नहीं रहने का मतलब शैतान की जकड़ में रहना है, और उससे परमेश्वर ने हमें और आपको क्या किया है? निकाला है। और परमेश्वर हम सबसे प्रेम करता है। यूहन्ना 3:16 में क्या क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा, परंतु अनंत काल का जीवन पाएगा। सोचो, परमेश्वर ने किससे प्रेम किया? सारे मानव जाति। सिर्फ यहाँ पे ये नहीं लिखा है वो जो पीटर है ना, सिर्फ पीटानी की जो क्रिश्चियन, उससे नहीं, हर एक जाति, हर एक धर्म के लोगों से परमेश्वर ने प्रेम रखा। और परमेश्वर का प्रेम आज भी वैसे ही है, आज भी उस परमेश्वर का प्रेम ऐसे ही है। व्यवस्था विवरण का 33:3 में कहता है परमेश्वर ने हर देश के लोगों से प्रेम किया ना, हर देश के लोगों से प्रेम किया, एक से नहीं, हर देश के लोगों से प्रेम किया। और परमेश्वर का प्रेम इतना महान है, परमेश्वर का प्रेम इतना महान है। और वही प्रेम हम देखते हैं ना, लूका के 15 अध्याय में एक पिता के 2 बेटे थे ना। करीब करीब हम लोग हर संदेश में बातें आ रही है हमारे पास सामने। लूका के 15 अध्याय में ना 12 वचन से अगर पढ़ोगे वहां पे मिलता है। मतलब एक पिता के 2 बेटे थे। एक छोटे बेटे ने कहा, पिताजी मुझे मेरा हिस्सा दे दो, मुझे अभी ना अलग रहना है, अपने हिसाब से जीना है। पिताजी ने ठीक है ले ले भाई। अगर सोचो जो हिस्सा ले ले क्या हो गया? अब उससे खत्म हो गया सब कुछ। वो चला गया हिस्सा लेकर, और ऐसी में गलत रास्ते में, गलत चीजों में अपने पूरे पैसे उड़ा दिया। एक समय आया वो सोच रहा था कि मुझे अब कुछ नहीं, चलो कहीं नौकरी मिले, नौकरी ढूंढते, नौकरी नहीं मिली। नौकरी मिली भी तो क्या मिली? सुअर को चराने के लिए। सोचो, हम लोग मानखुर में देखते सुअर ऐसे घूमते रहते, लेकिन उसको चराने के लिए उसे नौकरी मिला। और खाना क्या मिलता था? जो फलियां जो उनको दिया जाता खाने के लिए, उसमें से ही उसको खाना पड़ता था, उसमें से। लेकिन पिता को एक चीज था कि एक दिन मेरा बेटा वापस आएगा। उसके अंदर प्रेम था, उसके अंदर प्रेम था। अगर प्रेम नहीं होता तो बोलता आप गया, उससे क्या भी रिश्ता, जो मेरे घर में उस पर ध्यान दो। लेकिन उसने क्या किया? उसका प्रेम इस तरह से था कि हर दिन अपने दरवाजे की तरफ टहलता रहता था। और वो बेटा जो सुअर की फलियां खाते, उसके अंदर एक विचार प्रकट हुआ कि मैंने ये क्या कर दिया, मैंने स्वर्ग में विराजमान पिता परमेश्वर और अपने पिता के विरुद्ध में मैंने पाप किया, मैं पिता के घर में जाऊंगा। और वो उठा आया, वो नहीं दौड़ा पिताजी मैं वापस आया, नहीं, लेकिन पिता उसके पास गया और उसको गले लगाया और चूमने लगा।
किस लिए चूमा, किस लिए गले लगा? क्योंकि पिता के अंदर वो प्रेम था उस बेटे के प्रति। और वो प्रेम कहां से, प्रेम से उत्पन्न क्या हुआ? उसके गुनाह यानी कि करुणा। ओ नहीं पूछा तेरे को इतना पैसा दिया था, तूने क्या किया, तू तो इतना पैसा लेके गया, उसका हिसाब दे मुझे, कुछ नहीं पूछा। क्यों? क्योंकि वो प्रेम जो था, उस प्रेम के अंदर करुणा होती है। उस करुणा से उसने क्या किया, उसे गले मिला, लिपटा और चूमने लगा। हालेलुया। सोचो परमेश्वर का प्रेम कितना बड़ा है, सोचो परमेश्वर की करुणा कितनी महान है कि ना, किस तरह से परमेश्वर काम कर रहा है। जब तक मुझे मालूम नहीं कि मेरे परमेश्वर के अंदर प्रेम है, तब तक मैं उसके सामने जा नहीं सकता। आज हम लोग जब पहली बार जब संदेश सुना कि परमेश्वर हम सबसे प्रेम करता है, इसलिए उसने अपना जीवन दे दिया क्रूस पर, हमने जाना कि प्रभु इतना प्रेमी परमेश्वर। और ये भी कहता कि जो लोग उसके पास जाते अपने गुनाह मान लेते, बोले क्षमा कर देता है। तो बोलते कि हम लोगों ने विचार किया, सोचा, इतने वर्षों से दुनिया में चला, संसार में जीवन जिया, लेकिन कभी ये चीज नहीं मिला। कोई ऐसा भी परमेश्वर है जो हमसे इतना प्रेम करता है, कि हमसे इतना प्रेम करता है, हमारे हर एक गुनाह को, हर एक गुनाह, हर एक पाप को क्षमा करने के लिए तैयार है। और वो परमेश्वर खड़ा है वहां पे। सोचो, अगर हम अपनी गुनाह गिनने लगे, हमारे पास ऐसे कोई जीवन नहीं जिससे हम कहें प्रभु, अरे मैं तो प्रभु के सामने जा सकता, मैं तो क्या है, ऐसा कुछ नहीं। बोल देखा था, मालूम है, मैं सोच रहा था, और पवित्र आत्मा चाहता है मैं चीज के बारे में सोच विचार करूं। जब परमेश्वर आदम और हवा को बनाया, अदन की वाटिका में रखा, है ना, और हर दिन परमेश्वर आता था, उनसे मुलाकात करता था, बातचीत करता था। और मैं सोच रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं एक इमेज की एक पिक्चर बनाया अपने दिमाग में, सोच रहा था कि जब परमेश्वर आता था, आओ परमेश्वर आ गया, हालेलुया, वाह परमेश्वर आए, और परमेश्वर के सामने बैठना, अपने ना पैरों बैठ के ऐसा सोच सुनना कि परमेश्वर मुझे क्या बात करे, बहुत तैयार होते हैं। लेकिन जब उन्होंने पाप किया, यानी कि शैतान की बातों में आकर गुनाह कर पाप कर दिया, नेट का थोड़ा इशू चल रहा है, इसके लिए प्रॉब्लम हुआ, और फिर भी कोई बात नहीं, इतना हम संदेश सुनेंगे, क्योंकि ये जो संदेश है, परमेश्वर प्रेम, परमेश्वर के अंदर इतना प्रेम है जिसके द्वारा वो अपने अनुग्रह हम पर डालते हैं। बोलते कि शैतान नहीं चाहता हम इस चीज़ को सुने, शैतान नहीं चाहता इस चीज़ को सुने, इसलिए हमें बहुत ज़रूरी है ना, हम प्रार्थना करते हैं ताकि जब तक लोग जुड़ जाए ना, बहुत अद्भुत चीज़ें हैं जो सुनना चाहिए। प्रिय परमेश्वर, प्रभु यीशु, हम आपसे विनती करते इस समय खास प्रार्थना करते हैं नेट के लिए परमेश्वर, जो भी इंटरनेट कनेक्शन है प्रभु जी, सब कुछ प्रभु आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। ये बाधाएं ना बने परमेश्वर, लेकिन हम सब मिलकर प्रभु जी तेरे वचन को सुन सके अच्छे से, ऐसी हमारी विनंती है, हमारी प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से हमें ना। तो नेट की वजह से कट गया था, इसलिए हम लोग, तो मैं सोचा, तो परमेश्वर सोचो ना कितना प्रेमी परमेश्वर, कि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, लेकिन परमेश्वर आके बोलता है ना, बुलाता है उन्हें, उनसे बात करता है। वो लोग अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर कपड़े पहने थे, लेकिन मालूम परमेश्वर ने उन कपड़ों को निकाल करके एक मेमने की बलि के द्वारा ना, मेमने को बलि करके उसके बाद उस चमड़े का उन्हें कपड़ा पहनाया परमेश्वर, जो कभी फटा नहीं। सोचो परमेश्वर का प्रेम कितना महान है, सोचो परमेश्वर का प्रेम कितना महान है। सचमुच प्रभु आज भी आपसे उतना ही प्रेम करता है ना, आज भी परमेश्वर उतना ही प्रेम करता है। इसलिए हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विलाप गीत का 3:22 में कहता है, हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महान करुणा का फल है। हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महान करुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है ना, क्योंकि उसकी दया क्या है, अमर है। बहुत ही अद्भुत चीज़ है, हमें बहुत समझना जरूरी है, क्योंकि ये चीज़ जो हम लोग सुन रहे, जान रहे, परमेश्वर आज के दिन एक चीज़ बताना चाहता, मेरा प्रेम इतना है कि मैं तुम्हारे गुनाहों को क्षमा करने के लिए आज भी तैयार हूँ, आज भी तैयार ना, आज भी तैयार हूँ। क्यों? परमेश्वर ना प्रेम है। क्यों? कि परमेश्वर क्या है? प्रेम है। प्रेम कभी टलता नहीं,
पहला कुरिन्थियों के 13:8 कहता है प्रेम कभी टलता नहीं, पर प्रेम कभी ना हटता नहीं है। टलने का मतलब निकलता नहीं है, हमेशा प्रेम बना हुआ रहता है, हमेशा प्रेम बना हुआ रहता है। पहला यूहन्ना के 4:7 कहता है क्योंकि परमेश्वर प्रेम जो है परमेश्वर के द्वारा निकलता है, परमेश्वर से निकलता है। प्रेम कहाँ से निकलता है? परमेश्वर से निकलता है। पहला यूहन्ना के 4:8 कहता है क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। पहला यूहन्ना के 4:9 में जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाए ना। प्रेम इससे भी है कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। परमेश्वर ना जीवन देने वाला परमेश्वर, इसलिए ना एक ही चीज है, परमेश्वर के अंदर इतना प्रेम है कि अपनी करुणा हमेशा बनाए हुए रहता है, हमेशा बनाए हुए रहता है। बोलते कि परमेश्वर हमेशा, आज भी परमेश्वर आपका इंतजार करता है। आज भी परमेश्वर, जो लोग आज भी परमेश्वर से दूर है, आज भी परमेश्वर वही प्रेम आज भी बनाए हुए रखता है। और यहाँ की जो यिर्मयाह 31:3 में देखा हमने ना, वो सदा हमसे प्रेम करते हुए इसलिए अपना अनुग्रह बना इसराइलियों के बारे में बात, लेकिन आज वही चीज हमसे भी बात कर रहा है परमेश्वर कि मैं तुमसे सदा प्रेम रखता हूँ, इसलिए मेरी करुणा तुम्हारे लिए है। वाह, परमेश्वर अपनी करुणा हम पर देने के लिए तैयार है, हम पर देने के लिए हमें बहुत जरूरी है हम परमेश्वर के साथ हमेशा बने रहें ना। और पहला यूहन्ना के 4:9-10 में कहता है हमने नहीं, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। हमने पहले प्रेम नहीं किया, लेकिन परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। इसलिए परमेश्वर ने अगर हमसे प्रेम किया है और हमने जाना है ना, जैसे हमने अद्भुत स्टोरी सुना, अद्भुत बातें सुना, और आदम हवा के बारे में जो बात वो मुझे बहुत टच किया ना। एक समय था जब उसने आदम और हवा को परमेश्वर मिलने के लिए आता था, तो वो लोग बहुत उत्साहित प्रोत्साहन होते थे, परमेश्वर आया सुनने के लिए वचन सुनते थे। लेकिन जिस दिन उन्होंने पाप किया, छुप गए जाकर ना, वो सामने नहीं आ रहे क्योंकि पाप के इसलिए। लेकिन परमेश्वर की वो करुणा थी कि परमेश्वर क्या क्या वो प्रेम से बुलाया और उससे बोला तूने वो काम किया। उसने कहा मैंने, मेरे जीवन से ऐसा हुआ, मैंने नहीं, जो इसलिए तूने उसने मुझे दिया खाने के लिए। लेकिन परमेश्वर क्या किया, उन अंजीर के पत्तों को हटाया और उनसे इतना प्रेम, अपनी करुणा उसके अंदर दिखाया कि अपने एक मेमने की बलि देकर उन्हें उस चमड़े से कपड़े पहने। परमेश्वर बहुत प्रेमी परमेश्वर है। आज भी परमेश्वर आपसे वही प्रेम करता है, आज भी परमेश्वर वही प्रेम करता है। आज आपके लिए एक अद्भुत चीज़ें है, परमेश्वर आपको जीवन में आना चाहते हैं। अगर कोई व्यक्ति है जिन्होंने अभी तक प्रभु यीशु को अपने जीवन में स्वीकार नहीं किया, अगर आप एक छोटी सी प्रार्थना करते हो कि प्रभु यीशु मैं पापी, मुझे क्षमा करें, मैं कहता हूँ आज के दिन ही इसी वक्त आप स्वर्ग के अधिकारी बने। स्वर्ग के अधिकारी अगर आपने प्रार्थना किया कि प्रभु यीशु मुझको दया करो, इसी वक्त परमेश्वर, आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रिय परमेश्वर, प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते हैं, सारा आदर सारा महिमा आपको देते हैं प्रभु यीशु। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो पिता, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं। धन्यवाद आपके उस प्रेम के लिए, जिस प्रेम के द्वारा करुणा निकलता है, जिस प्रेम के द्वारा दया निकलता है, जिस प्रेम के द्वारा अनुग्रह हम पर आते हैं प्रभु जी। परमेश्वर वो प्रेम हमेशा हमेशा परमेश्वर हम याद रखें, ऐसी बल बुद्धि, ऐसी ज्ञान देना परमेश्वर कि आपके प्रेम में चले, आपके प्रेम में बैठे, आपके प्रेम में सोचे प्रभु जी। सचमुच मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, आप ही मार्ग, आप ही सत्य, आपके जीवन में प्रभु जी। हमारी प्रार्थना है प्रभु जी, इस संदेश के द्वारा प्रभु जी हम और भी अधिक आपके प्रेम की गहराई को समझे और आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा और भी अधिक हम सभी के जीवन से। ये हमारी प्रार्थना है प्रभु आपसे, हमारी विनती है प्रभु यीशु। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, सारा आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। आइए हम लोग आराधना करेंगे, उनकी बड़ाई प्रशंसा करते हैं।
बलिदान हमको दिया, हमको बचाने खुशियाँ दिलाने यीशु सलीब पर मरा, हमको बचाने खुशियाँ दिलाने यीशु सलीब पर मरा। यीशु का नाम यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। आसमां के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है, आसमां के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है, सिर्फ यीशु नाम है सारे जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। सिर्फ यीशु नाम है सारे जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। अपना हृदय उसको देकर देखो, नया जीवन तुम पाओ। अपना हृदय उसको देकर देखो, नया जीवन तुम पाओ। स्वर्ग के अधिकारी तुम बनोगे, यीशु के लहूद्वारा। स्वर्ग के अधिकारी तुम बनोगे, यीशु के लहूद्वारा। का नाम यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। ओ दुनिया में आया लहू बहाया, बलिदान हमको दिया। ओ दुनिया में आया लहू बहाया, बलिदान हमको दिया। हमको बचाने खुशियाँ दिलाने यीशु सलीब पर मरा, हमको बचाने खुशियाँ दिलाने यीशु सलीब पर मरा। यीशु का नाम यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। जिससे पापी पाते उद्धार, जिससे पापी पाते उद्धार। धन्यवाद प्रभु जी, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं। धन्यवाद जो समय दिया प्रभु जी, और हमें विश्वास है प्रभु जी हर एक लोगों ने संदेश के द्वारा आशीष पाया है, और आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई की। जो भी लोग कट गए थे नेट की कनेक्शन के कारण प्रभु जी, संदेश उन्हें सुनने को मिले वापस प्रभु जी, और आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा सभी के जीवन से और अधिक हो प्रभु जी। और जल्द से जल्द प्रभु जी लॉकडाउन पूरी तरह से खुले, कलीसिया के शुरुआत हो परमेश्वर, और टीचर्स हो प्रभु जी, जगह जगह प्रभु आपके नाम की महिमा प्रशंसा हो प्रभु जी। ऐसे हमारी विनंती, हमारी प्रार्थना है प्रभु जी, जल्द से जल्द प्रभु जी महामारी को प्रभु से निकाल प्रभु जी, और हम सब मिलकर तेरी महिमा, तेरी आराधना और भी अधिक और भी जोश और साथ से प्रभु करते रहे। प्रभु यीशु के नाम से मांगते सुन और उनका परमेश्वर, आमीन। आमीन।